नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए भारत के सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर किया उनका गर्मजोशी से स्वागत। रूसी राष्ट्रपति आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका किया जाएगा औपचारिक स्वागत। साथ ही राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में भोज का करेंगे आयोजन। बता दें कि भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के 25वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। प्रधानमंत्री और मोदी और पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझौतों पर कहा कि भारत रूस सहयोग किसी देश के विरुद्ध नहीं, इसका एकमात्र उद्देश्य दोनों देशों की राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। सदन के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। दोनों सदनों में आज का सत्र महत्वपूर्ण विधायी विमर्शों पर केंद्रित रहने की उम्मीद। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कई निजी सदस्य विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा की सूची में सरोगेसी कानून, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव, लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन, साइबर क्राइम और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर निजी सदस्यों के कई विधेयक शामिल। लोकसभा में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर चर्चा। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य, कृषि सुधार, खेल विकास, शिक्षा से जुड़े सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित कई निजी सदस्य विधेयक सूचीबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर। इस दौरान वो अहमदाबाद में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेश उत्सव के उद्घाटन समारोह में लेंगे भाग। अमित शाह नाबार्ड द्वारा आयोजित अर्थ समिट 2025 के समापन समारोह में होंगे शामिल। वहीं गांधीनगर लोकसभा में तालाबों के इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में मुख्य सचिव और सिंचाई विभागों के अधिकारियों के साथ होगी बैठक। अमित शाह गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा नवनिर्मित बगीचे और योग स्टूडियो को करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा LC11 पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज और उसके नीचे बने खेल परिसर का भी होगा उद्घाटन। अमित शाह गांधीनगर में साबरमती गैस लिमिटेड द्वारा 3 गांवों के PNG गैस लाइन का करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन। भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में विचार और नवाचार प्रतियोगिता और संगोष्ठी का आयोजन। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगे हिस्सा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड जाएंगे। इस दौरान वो झारखंड में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से करेंगे बातचीत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता मामले में आज रायबरेली के MP MLA कोर्ट में सुनवाई। भाजपा नेता S विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता और संबंध में उनके द्वारा किए गए कई अन्य आपराधिक अपराधों के संबंध में BNS, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत दायर मामले को स्वीकार कर लिया गया। भाजपा नेता अनिल बलूनी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उनके दावों का करारा जवाब दिया। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी की विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों की फोटो शेयर की। राहुल गांधी ने दावा किया था कि सरकार विदेशी नेताओं से उन्हें मुलाकात नहीं करने दे रही। इसे लेकर अनिल बलूनी ने एक एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी, इतना सफेद झूठ मत बोलिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से। सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र की तैयारियां जो है इस पर विस्तार से होगी चर्चा। 11 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में विधानसभा में कई अहम विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद। 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
जबकि 4 दिनों के लिए प्रश्नकाल निर्धारित किया गया। रूस और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से रूस एजुकेशन एजेंसी ने दिल्ली में अपनी एक शाखा शुरू की। ये एजेंसी सिनर्जी कॉरपोरेशन और इन प्रैक्टिका इंडिया की संयुक्त पहल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई एनआईए की हिरासत उनकी 7 दिनों तक बढ़ाई गई। सुरक्षा कारणों के चलते जज खुद पटियाला हाउस से एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचे और सुनवाई की। अनमोल बिश्नोई पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और कई अन्य आपराधिक अपराध शामिल हैं। 7-7 साल की सजा पा चुके 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका के खिलाफ आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी से जुड़े संगठित नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनआईए की 22 टीमों ने बिहार के नालंदा, शेखपुरा, पटना में 7 स्थानों, उत्तर प्रदेश के औरैया में 13 स्थानों और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 स्थानों पर एक साथ की छापेमारी। एनआईए की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, 1 करोड़ रुपए से अधिक नकदी, कई डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज बरामद। जांच में खुलासा, हरियाणा से यूपी होते हुए ये हथियार बिहार और अन्य राज्यों में सप्लाई किए जा रहे थे। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नागालैंड के दौरे पर। वो आज नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव में होंगे शामिल। तमिलनाडु सरकार के थिरुपरन्कुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति न देने के फैसले का चौतरफा विरोध। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जानबूझकर बात न मानने के लिए लगाई कड़ी फटकार। मद्रास हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को जारी निर्देश में मंदिर में दिया जलाने की अनुमति दी थी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने हाईकोर्ट की अनुमति के बावजूद दीप जलाने की अनुमति न देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके अलावा जन सेना पार्टी ने भी किया इसका विरोध। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज श्रीगंगानगर में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की रखेंगे आधारशिला। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का विवरण अपलोड करने का आज अंतिम दिन। 15 नवंबर को शुरू अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन। महोत्सव में 51 देशों ने लिया हिस्सा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समापन समारोह पर सन्निहित सरोवर पर दीपोत्सव कार्यक्रम में किया दीपदान। गुजरात के मुख्यमंत्री ने पूरी भव्यता के साथ आयोजित रण उत्सव 2025-26 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पूर्णिमा की रात में कच्छ का सौंदर्य चंद्रमा के समान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के मद्देनजर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने 5 दिसंबर यानी आज के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट, आईटीओ चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु, वाई पॉइंट, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग, निशाद राजमार्ग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर, बाईपास, एमजीएम प्रगति मैदान, टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईपी मार्ग जैसे हाई डेंसिटी जोन के आसपास कैरिजवे और सर्विस लेन पर यातायात को रेगुलेट किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के इन मार्गों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जाने से बचने और भीड़भाड़ बचने के लिए दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करने की दी गई सलाह। बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग, रिंग रोड, हनुमान सेतु से शांति वन से राजघाट, आईपी फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल और निशाद राजमार्ग से आईपी मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी। आज वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे है। इस बार स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी की थीम के साथ विश्व मृदा दिवस 2025 मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मिट्टी और प्रकृति का सम्मान करना, ताकि हमारे देश स्वस्थ, हरित और रहने योग्य बने रहें। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ठंड अपने चरम पर बढ़ गई। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। कोहरा और शीतलहर जारी। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर बढ़ने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे, असर जनजीवन पर पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरने की वजह से हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे। पंजाब में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंचा। राज्य के कई इलाकों में ठंड। राजधानी दिल्ली में आज मौसम ज्यादातर साफ रहने की उम्मीद। सुबह हल्का कोहरा छा सकता है, वहीं कुछ स्थानों पर शीतलहर का असर। श्रीलंका में चक्रवात दितवा के बाद आपदा से मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि। मंगलवार शाम तक के आंकड़े बताते हैं कि इससे 486 लोगों की मौत, 341 लापता, 51,000 से ज्यादा परिवारों के 1 लाख से ज्यादा लोग अभी विस्थापित। देश भर में 1200 से ज्यादा राहत केंद्रों में शरण लिए हुए।
भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत सहायता बढ़ाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर कोटमाले के पास फंसे निवासियों को बचाने, रसद पहुंचाने, जरूरतमंदों को निकालने का काम जारी रखे हुए। आरबीआई की एमपीसी कमेटी की समीक्षा बैठक में जो तमाम निर्णय लिए जाएंगे उनकी घोषणा आज। विशेषज्ञों ने रेपो दर में 0.25% कटौती किए जाने की उम्मीद। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 किया पेश। इसके तहत पान मसाला जैसे उत्पादों पर उपकर लगाया गया। वक्त ब्रेक का। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओ गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक में जरूरी चीजों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा और पान मसाला जैसे उत्पादों पर टैक्स से होने वाली कमाई राज्यों के साथ स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च करने के लिए शेयर की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन में सऊदी अरब की शूरा काउंसिल से सऊदी अरब भारत संसदीय मैत्री समूह के शिष्टमंडल का स्वागत किया। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय संवाद ने भारत सऊदी अरब के बीच साझेदारी को नई ऊंचाई दी है। ओम बिरला ने कहा कि भारत का आत्मनिर्भर भारत और सऊदी अरब का विजन 2030 दोनों देशों के विकास की समान सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने समझाया कि भारतीय संसद में समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं। केंद्र सरकार के अनुसार डाक विभाग ने गति, भरोसा और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पार्सल प्रोसेसिंग और डिलीवरी इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने जैसे जरूरी कदम उठाए। भारत सरकार के द्वारा सोलर PV मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई PLI के कारण अक्टूबर 2025 तक देश में 43,000 नौकरियां पैदा हुई। सरकार के अनुसार स्कीम का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य गुजरात, जहां अदानी न्यू इंडस्ट्रीज और अन्य बड़ी कंपनियों ने मिलकर बड़े प्रोजेक्ट के जरिए 22,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हम तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आने वाले वर्षों में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच सकती है। नितिन गडकरी ने कहा कि जब उन्होंने मंत्री पद संभाला तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया के 7वें स्थान पर थी, लेकिन अब जापान को पछाड़कर दुनिया में 30वें स्थान पर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में बताया कि पर्यटन मंत्रालय 2013 से नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट पर आयोजन कर रहा है ताकि भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के टूरिज्म संभावनाओं को उजागर किया जा सके। दिल्ली में CSIR फंड के लिए NSTFTC, NCL और ऑयल इंडिया के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर। इसके तहत NSCL तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख के कंप्यूटर कुल 40 स्कूलों के लिए और ऑयल इंडिया मध्य प्रदेश के 30 स्कूलों के लिए फंड करवाएगा मुहैया। सोने का भाव 600 रुपये गिरकर 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की कीमत 900 रुपये घटकर 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम। फिच रेटिंग्स ने भारतीय GDP वृद्धि का अनुमान 6.9 से बढ़ाकर किया 7.4%। इसके पीछे उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी, GST सुधारों से बेहतर आर्थिक माहौल को प्रमुख कारण बताया। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अदानी ग्रीन एनर्जी ने खावड़ा और राजस्थान परियोजनाओं के लिए 747 करोड़ रुपए का ठेका दिया। यह आपूर्ति जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 के बीच की जाएगी। फोनपे की सब्सिडरी कंपनी पिनकोड ने घोषणा की कि वो खासतौर पर ऑफलाइन दुकानों के लिए अपने B2B बिजनेस
सॉल्यूशंस को बढ़ाने पर करेगी फोकस। अपने B2C शॉपिंग ऐप को करेगी बंद। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत 3.27 लाख फ्लाइट्स का हुआ संचालन, जिससे 157 लाख से अधिक यात्रियों को हुआ फायदा। इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने के बाद DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया। सरकार ने परिचालन को जल्दी से ठीक करने और टिकट के दाम न बढ़ने का दिया आदेश। साथ ही एयरलाइन को यात्री सहायता को मजबूत करने के लिए भी कहा। इंडिगो के अनुसार क्रू की कमी और नए उड़ान शुल्क मानदंडों की वजह से उनका स्केड्यूल बिगड़ा। इसी के साथ इंडिगो ने भरोसा दिलाया कि 10 फरवरी 2026 तक उनके सभी परिचालन होंगे सामान्य। भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात अक्टूबर में सालाना आधार पर 300% बढ़कर 1.47 अरब डॉलर के पार। वैश्विक स्तर पर भी भारत के स्मार्टफोन निर्यात में दिखी तेजी। ये चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में सालाना आधार पर 15 अरब डॉलर के पार हो गया। रूसी राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख और आर्थिक सलाहकार मैक्सिम ओरेश्विकन ने कहा कि भारत आने वाले दशकों में ग्लोबल ग्रोथ लीडर के तौर पर खुद को स्थापित करने में होगा कामयाब। मैक्सिम ने माना कि भारत की आपूर्ति क्षमता रूस के लिए बेहतरीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, ये $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था जल्द बन जाएगी। इजरायली सेना ने रफा इलाके में जमीन के नीचे बनी सुरंगों में मौजूद करीब 40 हमास लड़ाकों को मार गिराया। इजरायली सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि अब पूरा इलाका उनके नियंत्रण में है। गाजा में विभिन्न स्थानों पर बनी सुरंगों में करीब 200 लड़ाके फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर जो हैं वो इजरायली बलों ने उन्हें मार गिराया, जबकि कुछ ने हथियार डालकर किया आत्मसमर्पण। इजरायली सेना ने हमास के कमांडर मोहम्मद अल वहाब समेत 3 अन्य कमांडर्स की मौत का किया दावा। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के 2 शहरों में 2 स्थानों पर हवाई हमले किए। इजरायली सेना के मुताबिक जिन 2 इमारतों को निशाना बनाया गया वो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। वॉशिंगटन में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सैनिकों की तैनाती जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगाई जिसमें गार्ड को 11 दिसंबर तक राजधानी छोड़ने के लिए कहा गया। संघीय ग्रैंड जूरी ने न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के खिलाफ एक आपराधिक मामले को फिर से शुरू करने की अभियोजकों के प्रयास को किया खारिज और साथ ही उनके खिलाफ शुरुआती आरोपों को भी किया खारिज। अमेरिकी सेना एक वीडियो जारी कर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक संदिग्ध मादक पदार्थ पोत पर हमले में 4 लोगों को मार गिराने का किया दावा। कोलंबियाई नौसेना ने कैरिबियन सागर में 4.5 टन कोकेन जब्त की, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठनों को $21 करोड़ का नुकसान हुआ। कोलंबियाई नौसेना ने इस अभियान के दौरान 180 गांठें जब्त की और 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। कोलंबियाई अधिकारियों का अनुमान है कि जब्ती के कारण लगभग 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें सड़कों पर नहीं पहुंच पाई। जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने ब्रिटेन के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान लंदन के V&A संग्रहालय का किया दौरा, जहां ब्रिटिश संस्कृति सचिव लीजा नंदी मौजूद रहीं। जर्मन चांसलर ने यूरोपीय संघ में जब्त की गई रूसी संपत्तियों का पैसा अमेरिका को देने की अमेरिकी योजना को खारिज कर दिया। फ्रेडरिक मर्ज ने इस पैसे को यूरोपीय मामला बताते हुए कहा कि ये पैसा यूक्रेन को जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस धन को किसी भी रूप में आर्थिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए कोई तरीका नहीं, ये अमेरिकी सरकार जानती है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्रीय सभा में सरकार का 2026 का बजट प्रस्ताव पेश किया। सांसदों से लगभग $19 अरब के खर्च को मंजूरी देने का किया आग्रह। पाकिस्तान सरकार ने इमरान की बहनों से मुलाकात पर लगाई पाबंदी। पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि अब हर दिन वही तमाशा नहीं लगेगा। उन्होंने इमरान खान के समर्थकों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त करने की औपचारिक मंजूरी दी। उन्हें पद 5 साल के कार्यकाल के लिए दिया गया है। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से। भारत ने पूल बी में चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड को हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। भारतीय टीम ने पूल चरण में 29 गोल किए और एक भी गोल नहीं खाया। टीम का ये प्रदर्शन टूर्नामेंट में भाग ले रही बाकी सभी टीमों से बेहतर। FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना आयरलैंड से। टीम को अपने पिछले मुकाबले में जर्मनी से मिली थी हार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार को विशाखापट्टनम में खेला जाना है। सीरीज 1-1 की बराबरी पर। तीसरे वनडे को लेकर विशाखापट्टनम में प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह। फैंस को उम्मीद विराट लगाएंगे शतक की हैट्रिक। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के 13 रन पर
4 विकेट के बल पर बंगाल ने गुरुवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मैच में सर्विसेज को 7 विकेट से हरा दिया। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 9 विकेट पर 325 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा 135 रन जो रुच के बल्ले से आए। 55 के स्ट्राइक रेट से शतक पूरा किया। रुच का करियर का ये 40वां शतक है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की रहने वाली 2 युवा बहनें मदीहा और सानिया फयाज का सपना है कि देश के लिए एक दिवसीय क्रिकेट खेलें। दोनों इसके लिए कर रही हैं जी तोड़ मेहनत। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने स्वीकार किया कि ओलंपिक पदक से मामूली अंतर से चूकने के लिए वो हिल गए थे। हालांकि उन्होंने माना कि अब वो धीरे धीरे सामान्य हुए हैं। 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए आज वॉशिंगटन में ड्रॉ घोषित किए जाएंगे। इस बार विश्व कप में 32 की जगह 48 टीमें लेंगी हिस्सा। 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप में 4 टीमें होंगी। 4 बार की चैंपियन क्रिकेट टीम को भी अभी क्वालिफाई करना है। आईपीएल में मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच में दोनों ही गोल दूसरे हाफ में आए। ईस्ट बंगाल की टीम AIFF सुपर कप के फाइनल में पहुंच गई। टीम ने सेमीफाइनल मैच में पंजाब एफसी को हरा दिया। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।